ललाट पट्टे लिखिता विधाता षष्ठी दिने या अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्रिम प्रकटिम विधते दीपो यथावस्तु घनांधकारे। अर्थात जन्म के छठे दिन ही विधाता द्वारा जातक के कपाल में या भाग्य में जीवन में घटित होने वाली घटनाएं अंकित कर दी जाती हैं। तदनुसार ही ये घटनाएं जीवन में स्वाभाविक रूप से घटित होती रहती हैं। ये एक प्रश्नगत जन्म पत्रिका है। 1 जुलाई 2003 का जन्म है और सायं 4 बजे का है और ये जन्म स्थान है। ये इनका जो जन्म है शुक्ल पक्ष की द्वितीया को है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को है। क्योंकि चंद्रमा सूर्य से एक घर आगे है, आगे चल रहे हैं तो शुक्ल पक्ष है। और पुष्य नक्षत्र में जन्म है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि बनते हैं तो महादशा शनि से प्रारंभ होगी और जन्म मंगलवार का है। इसमें ये यदि इसमें अष्टक वर्ग की बात करें तो ये जो 10वां हाउस है, 7वें हाउस में मुख्य रूप से यहाँ पर इनके विवाह से संबंधित प्रेडिक्शन किया जाना है। तो यहाँ पर 28 नंबर हैं जो कम है। 30 से अधिक यदि ये सर्वाष्टक वर्ग में अंक प्राप्त होते हैं उस राशि को, उस भावगत राशि को, तो वह उत्तम माना जाता है। और यहाँ इसके लिए 3, 7 और 11 ये जो त्रिकोण है इसको काम त्रिकोण कहा गया है। तो इनका जो योग बनता है वह अप्रैल 2027 का बनता है। तीसरा, इनकी जो विद्या होगी वह टेक्निकल भी होगी, नॉन टेक्निकल भी और सेमी टेक्निकल। और जो प्राप्त विद्या के अनुसार यदि जॉब की बात की जाए तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब इन्हीं तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए इसी प्रश्नगत जन्म पत्रिका के विभिन्न पहलुओं पर यदि जब हम बात करते हैं तो ये सबसे पहला जो प्रेडिक्शन आता है वह D1 हम ले लेते हैं और D10 ले लेते हैं और D9 लेते हैं। कारकांश पत्रिका बनाते हैं और राशि तुल्य दशमांश बना लेते हैं। तो ये D1 चार्ट को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर डिग्री के आधार पर आत्मकारक गुरु ग्रह है गुरु, अमात्य कारक हैं सूर्य, भ्रातृ कारक हैं मंगल, ये डिग्री के आधार पर, और मातृ कारक हैं बुध, पुत्र कारक हैं शनि और दारा कारक हैं चंद्रमा। तो यहाँ पर यदि हम दारा कारक की बात करें तो लाइफ पार्टनर की बात करें तो चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा की क्या स्थिति है? चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। शुभ ग्रह कहाँ पर कौन है? गुरु है। ये गुरु अपनी उच्च राशि में अवस्थित हैं, गोचर के गुरु हैं, जन्म के गुरु। और ये यहाँ पर गज केसरी योग भी बनता है। लेकिन यहाँ पर सर्वाष्टक वर्ग यदि हम देखें तो बहुत न्यून अंक हैं। कितने अंक हैं? 18 अंक हैं। ये सब योग होते हुए भी विलंब की स्थिति बनती है। क्योंकि यहाँ पर मंगल दोष की स्थिति बन रही है। अर्थात केंद्र में 1, 4, 7, 8 और यदि 12 इन घरों में, इन हाउस में, भाव में मंगल हो तो ये मंगल दोष इसका बनता है जो वैवाहिक जीवन में विलंब करा देता है। फिर भी ये विपरीत राजयोग की स्थिति भी यहाँ पर बनती है क्योंकि 6, 8, 12 के जो स्वामी हैं वह उन्हीं राशियों में हैं, उन्हीं हाउस में बैठे हैं। जैसे ये 12वें हाउस में 7 नंबर की राशि है तो ये अष्टम भाव में स्थित है शुक्र, और बुध अष्टमेश भी है तो यहीं पर बैठे हैं। और मंगल यहाँ पर षष्ठेश हैं जो यहाँ पर सुख स्थान पर बैठ गए हैं। दूसरा, यदि हम इसके कारकांश की बात करें तो सबसे अधिक डिग्री वाला जो ग्रह बनता है वह बनता है गुरु D9 में 11 नंबर की राशि में है। तो 11 नंबर की राशि को लग्न बना देते हैं और इसी 11, 12, 1, 2 इस तरह से अंकों को स्थापित कर देते हैं। और ग्रहों की जो स्थिति है वह
D1 के अनुसार ही रख देते हैं। जैसे 8 नंबर में केतु है, D1 में 8 नंबर में केतु है और 2 नंबर में राहु है, तो इस तरह से ये यहाँ पर 8 नंबर यहाँ पर बनता है 10वें हाउस में, और ये चौथे हाउस में राहु बनता है। और चंद्र गुरु 4 नंबर की राशि में बनते हैं। अर्थात D1 चार्ट में जो ग्रह जिस राशि में है, कारकांश में भी वे ग्रह उसी राशि में स्थित कर देते हैं, तो ये कारकांश कुंडली बन जाती है। यदि हम राशि तुल्य कुंडली इसकी बनाते हैं, तो राशि तुल्य में ये जो राशियां हैं वो तो D1 की आएंगी, अर्थात D1 के 8 का लग्न होगा, 9, 10, 11, 12 इस तरह से वे राशियां स्थापित कर देते हैं। और ग्रह कहाँ से रखते हैं? D10 से। मतलब ये जो 8 नंबर की राशि है D10 में, इसमें सूर्य और गुरु हैं, तो यहाँ पर 8 नंबर की राशि बनती है, यहाँ लग्न में बनती है, तो सूर्य और गुरु यहाँ पर लग्न में बैठे हुए हैं, तो ये राशि तुल्य दशमांश बन जाता है। D1 में भी मंगल केंद्र में है और D10 में भी मंगल बाहर हैं, और D9 में मंगल कहाँ बैठे हैं? D9 में बैठे हैं, ये केंद्र में बैठे हैं, 7 नंबर की हाउस में बैठे हैं, केंद्र में है, अर्थात 1, 4, 7 और ये 10 है, ये केंद्र में बैठा है। तो यहाँ पर क्या स्थिति बनती है? और कारकांश में भी ये केंद्र में है मंगल, तथा राशि तुल्य दशमांश में भी मंगल केंद्र में है, तो यहाँ पर काफ़ी विकराल स्थिति बनती है, विकट स्थिति बनती है मांगलिक दोष की। तो ये फिर भी ये 2027 का प्रेडिक्शन यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है, इनकी जो दशा चल रही है, यदि हम इस पत्रिका की दशा की बात करते हैं, दशा और गोचर से ही इसको स्पष्ट किया जा सकता है। और दशा इनकी यदि हम दशा देखते हैं, तो ये यहाँ पर जो दशा चल रही है वह शनि की दशा तो ख़त्म हो गई है 2020 में, और उसके बाद ये केशु आचंभ और राजस्व वो बुध की चल रही है, ये 37 से चलेगी, तो ये 27 में बुध की सूर्य की अंतर्दशा भी है 27 में, और 29 में फिर चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। तो दशा और अंतर्दशा की बात करें तो 2027 में यह योग बनता है लाइफ पार्टनर का, और 2029 में बैठता है। यदि हम गोचर की बात करें तो इस समय वर्तमान समय में गुरु 4 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, जो शुभ कारक है। यह गोचर ये गुरु की उच्च राशि भी है, ये जन्म के गुरु भी हैं, जन्म के गुरु भी 4 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये जो वर्तमान ट्रांजिट के गुरु हैं वो भी 4 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यह शुभ कारक स्थिति बनती है। और शनि यहाँ पर 12 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? 12 नंबर की राशि में जब शनि गोचर कर रहे हैं, तो और जन्म के जो शनि हैं, इस पत्रिका को यदि हम देखते हैं तो जन्म के शनि बैठे हैं 8 नंबर के हाउस में, यहाँ पर बैठे हैं 3 नंबर की राशि में। तो क्या डिस्टेंस बनता है इनका डिस्टेंस बनता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वें हाउस से बनता है।